છે ને આપણે ગ્લોબલ હેલ્થનું એક પોઝિટિવ અને 20% પ્રીમિયમ પર લિસ્ટિંગ થતાં જોયું અને આપણે તમને જણાવી દઈએ 336 પ્રતિ શેરનો ઇસ્યુ પ્રાઇસ હતી. સબસ્ક્રિપ્શન ઓવર 10 ઘણું વધારે થયું હતું રિટેલમાં અને HNI અને બધામાં એક પાર્ટિસિપેશન એક રોબસ્ટ રહ્યું હતું. રૂપિયા 2206 કરોડનો IPO હતો અને કઈ રીતે આ ફંડ યુઝ થશે એ પણ આપણે જાણીશું. ગ્લોબલ હેલ્થના CMD નરેશ ત્રેહાન અને ग्रुप CEO पंकज साहनी अपने साथ जुड़ाया गया है. सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है CNBC बाजार में. और पहले तो अगर आप वोट ऑफ थैंक्स करना चाहे आप आपके इन्वेस्टर को, तो नरेश जी क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसा है कि हमें ये जो हमारा कंपनी आज इस नए स्थान पे पहुंची है, इसका तो हमारे सबसे पहले तो हम अपने पेशेंट्स का, जिन्होंने हमारे में विश्वास किया है और जिनकी हमने ट्रीटमेंट्स करी हैं सक्सेसफुली, उनके उस स्ट्रेंथ के ऊपर ये कंपनी मार्केट में आ जाई है. और जो लोगों ने इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में हमारे पे विश्वास किया है, उसके लिए हम थैंक यू करते हैं. क्योंकि एक तो उन्होंने अभी विश्वास किया और हम इस कंपनी को जैसे लास्ट 10-11 साल में इसकी बढ़ोतरी हुई है, इन द सेंस कि हमने नई नई फैसिलिटीज़ बनाई हैं. आज के दिन एक हॉस्पिटल था 2010 में, आज 5 हॉस्पिटल फंक्शनल्स हैं, 6ठा हॉस्पिटल अभी बन रहा है नोएडा में, और ये कहानी तो चलती जाएगी. तो हमारे इन्वेस्टर्स को भी, जिन्होंने हमारे पे इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है, उनको भी हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी है, जिस लक्ष्य से बनी थी कि पेशेंट्स को सबसे ऊंचे लेवल की हेल्थ केयर मिले, जो एक ही स्पेशलिटी में नहीं, सारे स्पेशलिस्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे हो, जिससे पेशेंट को का जो आउटकम हो वो सबसे बढ़िया हो. ऐसा है कि जैसे न्यूज़वीक इंटरनेशनल ने भी ये रिकग्नाइज किया, 3 साल इन अ रो 2021-22 में हमें खिताब दिया बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया. सो इसीलिए हम उसको, वही स्टैंडर्ड को हम आगे बढ़ाते जाएंगे. जैसे जैसे लोकेशन बढ़ती जाएगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा. तो इसलिए हम थैंक यू करना चाहते हैं आज इन्वेस्टर्स को. जी, साथ में अगर पंकज जी अगर देखें तो ऑक्यूपेंसी रेट्स की अगर जो हम तुलना करें Q1 FY23 में 59.6% रहा है वर्सेस 60.5% इन FY22. ये थोड़ी गिरावट हुई. अच्छा, एक्चुअली अच्छा है कि हेल्थ सबकी अच्छी रहे, लेकिन कौन से फैक्टर्स एट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्या कोविड की वजह से थोड़े हाई रेट्स थे लास्ट ईयर में, और कैसे अभी आप ऑक्यूपेंसी का सिनेरियो देख रहे हैं आगे जाके? जहाँ तक कि मेदांता की हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी है, ये गलतफहमी है कि ऑक्यूपेंसी कम हुई है. एक्चुअली क्या हुआ है कि हमने पिछले कुछ महीनों में हम बेड ऐड करते गए हैं. जो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हम 2 तरीके के हॉस्पिटल्स मानते हैं. एक जिसे हम कहते हैं मैच्योर हॉस्पिटल, जिनको 6-7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं बने हुए, उनकी ऑक्यूपेंसी आज की डेट में अगर आप देखें, जैसे फाइनेंशियल ईयर 22 या फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें, तो वो करीब 64% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं. जहाँ तक कि हमारे जो नए अस्पताल हैं, हमने लखनऊ में 1000 बेड का अस्पताल बनाया है. आज की तारीख में वो 500 बेड उसके एक्टिव है, चल रहे हैं. और पटना में भी हमने 650 बेड का हॉस्पिटल बनाया है. आज की तारीख में वो 300 बेड एक्टिव हैं. तो ये दोनों हॉस्पिटल जो नए हॉस्पिटल हैं, ये भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं. जो इनकी जो ऑक्यूपेंसी 60% पे चल रही है, हमारी लखनऊ हॉस्पिटल, तो ये जैसे जैसे हमारे बेड बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी जो पेशेंट की जो लोड है वो बढ़ती जाएगी. हमारे नए डॉक्टर्स आएंगे, हमारे नए स्पेशलिटीज़ आएंगे, और हमारी ये ग्रोथ आगे बढ़ती रहेगी. तो आज अगर आप देखो तो मेदांता ग्रुप में 2500 के आसपास बेड है, कैपेसिटी है, वो 3500 तक जाएगी. डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आज की तारीख में हमारे पास 5 अस्पताल है, गुड़गांव, लखनऊ, पटना, नोएडा, इंदौर और रांची में, और जो हमारा 6ठा अस्पताल है वो नोएडा में भी बन रहा है. तो जैसे जैसे ये बेड्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे पेशेंट्स आते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी ऑक्यूपेंसी ग्रोथ, हमारी वॉल्यूम्स ग्रोथ और हमारे आगे की भी ग्रोथ आती रहेगी. तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, हम काफ़ी खुश हैं. जो हम देख रहे हैं जी मेदांता के जो पेशेंट्स ने जो हमें विश्वास रखा है, उसी से हमारे रिजल्ट आए हैं. और ये भी देख के हमें बहुत खुशी हुई कि जो आज हमारे जो नए फैमिली मेंबर्स आए हैं, शेयर होल्डर्स के नाते जो हमारे
मेदांता ग्लोबल हेल्थ के जो नए शेयर होल्डर्स, जो हमारे कम्युनिटी, जो हमारे स्टेक होल्डर्स बने हैं, उनको भी हम विश्वास देना चाहते हैं कि जिस उच्च तरीके के उच्च क्वालिटी का इलाज हम करते आए हैं, उसी तरीके से हम आगे इस कंपनी को भी चलाने जाएंगे, ताकि हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे पेशेंट्स दोनों को ये महसूस हो कि सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की कंपनी, हाईएस्ट क्वालिटी का इलाज, हाईएस्ट क्वालिटी गवर्नेंस चल रही है। जी, साथ में नरेश जी अगर देखें तो प्री कोविड जो सिनारियो देखें तो वहाँ एक इंटरनेशनल पेशेंट्स भी बहुत आते थे, क्योंकि इंडिया एक हब है हेल्थ के लिए। तो अभी इसका क्या सिनारियो देख रहे हैं, क्योंकि उसमें एक गिरावट देखी है, लेकिन अभी पोस्ट कोविड जब भी सब ओपन अप हो गया है, आप वहाँ से इनफ्लो कैसे देख रहे हैं? जैसे आप प्री कोविड देखेंगे तो एक तकरीबन कोई 12% हमारा रेवेन्यू इंटरनेशनल पेशेंट से हुआ करता था, जो बहुत ही गिर गया कोविड के टाइम पे, बिकॉज सारी फ्लाइट्स बंद हो गई, वीज़ा नहीं मिल रहे थे और इंटरनेशनल ट्रैवल तो बंद ही हो गया उस टाइम। तो उसको देखते हुए अब लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में वो रिकवरी वापस शुरू हुई। जैसे एयरलाइंस ने फ़्लाइट शुरू कर दी हैं, हमारी एम्बेसीज भी पूरा काम करना शुरू कर दिया है, तो वीज़ा भी इश्यूज़ हो रहे हैं, पर फिर भी अभी काफ़ी बैकलॉग है। तो अगर जो हम इसको देखेंगे कि अब आज 6% तक तो वैसे ही आ गया है वापस, और हर महीने हम देख रहे हैं कि वो बढ़ता ही जा रहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये सारे वापस आएंगे। वही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान एक इस्टेब्लिश हो गया है कि, और ख़ास करके जैसे मेदांता की को बहुत फ़ायदा है इससे कि हमारी रेपुटेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो गई कि सबसे अगर जो कॉम्प्लिकेटेड केस भी हों तो उनका इलाज मेदांता में सबसे बढ़िया होता है। तो वो उसको तहत में रखते हुए लोगों ने आना शुरू किया, और ये ऑलरेडी जैसे इराक में 140 वीज़ा एप्लीकेशंस हमारी पेंडिंग है। तो इसीलिए आप हमें पूरा विश्वास है कि मेदांता की तरफ से पेशेंट आएंगे। दूसरा, आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो स्कीम अनाउंस करी, हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया, उसके तहत क्या हुआ है कि बहुत सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। वीज़ा, जो मेडिकल वीज़ा को तुरंत दिया जाएगा, जब एयरपोर्ट्स पे जब आएंगे पेशेंट्स तो उनको स्पेशल मेडिकल लेन से निकाला जाएगा, और हॉस्पिटल्स ने हमने ये विश्वास दिया है कि हम एयरपोर्ट से लेके ट्रीटमेंट करके और एयरपोर्ट तक वापस पहुंचाएंगे उनको, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। तो ये चेंज जैसे इस्टेब्लिश हो रही है, आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि ये मेडिकल टूरिज्म इंडिया में डबल होगा, और मेदांता बहुत अच्छी पोजीशन में है इनको वेलकम करने के लिए और उनकी ट्रीटमेंट्स करने के लिए, क्योंकि हमारी ऑलरेडी ब्रांड एक्विटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंटरनेशनल मार्केट में। जी, ऑन दैट नोट नरेश जी और पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, और बहुत शुक्रिया, और वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस।